वहां पर महात्मा गांधी के प्रतिमा के ऊपर फूल चढ़ाए जाएं और यहाँ पर हेट स्पीच दी जाए, तो ये जो कथनी और करनी का फर्क है, इसके ऊपर मैंने चर्चा की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, मुझे लगता है कि आज एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जो बाइडेन का आप जवाब सुनिए। जो बाइडेन को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के रिश्ते, भारत अमेरिका चाइना के रिश्ते की तरह हो ही नहीं सकते, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में डेमोक्रेसी है। ये उनके शब्द है। जो ओबामा साहब का भी बयान था, ओबामा साहब का बयान ये था कि अगर मुझे इस प्रकार का अवसर प्रदान होता और ऐसी स्थितियां बनती, तब मैं ये कहता किसी भी देश से कि देखिए, अपने माइनॉरिटीज को ठीक रखना है। वो तो ऐसे ही हो रहा है, और इसीलिए इसके तो प्रमाण है ना। आप मुझे बताइए कि आज जब भी कोई स्कीम लागू की जाती है, जब 800 मिलियन लोगों को मिलता है राशन, या 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिलता है, या 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिलता है, तो क्या भेदभाव होता है? सुल्ताना, शिल्पा, सैंड्रा तीनों को मिलता है। ये बात तो स्पष्ट है। पर मैं आज सिर्फ एक बात दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, आज की तस्वीर जो है, ये भारत की स्टोरी है। एक व्यक्ति जो व्हाइट हाउस के गेट के बाहर खड़ा था, आज वो व्हाइट हाउस के टेरेस पे जाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ खड़ा होता है। ये भारत की स्टोरी है, और इसी स्टोरी में भारत और अमेरिका के रिलेशंस भी छिपे हुए हैं। 20-30 साल पहले जब बिल क्लिंटन आए थे वर्ष 2000 में, तो 20 साल के बाद एक राष्ट्रपति देश में आया था। और आज ऐसा स्थिति निर्माण हो चुकी है कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री लगभग 4 बार मिले हैं। उस समय पर $20 बिलियन ट्रेड था। आज भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स है। $190 बिलियन भारत में बराक ओबामा भी तो आए थे। बराक ओबामा भी आए थे, और बराक ओबामा ने एक किताब लिखी है, प्रॉमिस्ड लैंड। उसमें उन्होंने राहुल जी के विषय में लिखा है कि वो बहुत कोशिश करते हैं, परंतु उनकी कोशिश नाकामयाब रहती है, क्योंकि वो उनकी तैयारी नहीं है, उनकी एप्टीट्यूड नहीं है। उसी मोदी के बारे में उन्होंने लिखा है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, उतनी उनकी क्षमता है। और मनमोहन सिंह जी के बारे में लिखा है कि मनमोहन सिंह को तो सोनिया गांधी ने इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया था ताकि राहुल गांधी को कोई खतरा महसूस ना हो। तो मुझे लगता है अगर ओबामा जी के बयानों को उठाना है तो तमाम बयानों को उठाना चाहिए, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब आलोक जी फिर से उठ जाएंगे डिबेट से। देखिए, मैं आज केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि आज अगर आप देखेंगे तो दोनों पक्ष के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट मिलकर स्वागत करते गर्मजोशी से। दोनों की एक ही नीति है भारत को लेकर। दोनों भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने पाले में रखना चाहते हैं, और दोनों के सेनेटर और कांग्रेसमैन ऑटोग्राफ लेते हैं। यहां तक कि हाउस के स्पीकर भी पहुंच गए ऑटोग्राफ लेने के लिए। मैं तो कहता हूं कि आज जब भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि का पल है, तो कम से कम इसी बाई पार्टीजन स्पिरिट को दिखाते हुए आलोक जी के मुंह से निकल जाता है एक बार कि बहुत अच्छा रहा, अच्छी बात है कि हमें ये इंजन मिलेंगे, अच्छी बात है कि ये प्रेडेटर ड्रोन मिलेंगे, अच्छी बात है कि इंडो पैसिफिक में हम लोग एक अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे हैं। तो इसको छोड़कर आलोक जी उन विषयों पे तो रोज ही चर्चा होती है। आलोक जी, आप क्या चाहते हैं? मणिपुर की चर्चा अमेरिका में की जाए? आप इंटरनेशनलाइज कराना चाहते हैं मणिपुर की चर्चा को? मतलब कि कश्मीर की चर्चा को जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस ले जाने की भूल की थी, अब ये चाहते हैं मणिपुर की चर्चा व्हाइट हाउस में हो। आलोक शर्मा जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना। वो बोल रहे हैं कश्मीर के मामले को जिस तरह से यूएन में उठाया गया था, वो तो एक बड़ी गलती थी ही ना आलोक शर्मा जी। तो मणिपुर के मामले को क्या अमेरिकी सदन में उठाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है मैंने कभी नहीं कहा कि मणिपुर की चर्चा वहां पर। मैंने कहा कि वहां पर जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं और जो यहाँ पर हो रहा है, उसमें कथनी और करनी में फर्क है। और मैंने शुरुआत में कहा कि देश के प्रधानमंत्री अगर वहां जाकर बोलते हैं तो ये देश के लिए गौरव की बात है, और वो अच्छा बोलते हैं, मैंने ये भी कहा चित्रा जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहां पर महात्मा गांधी के प्रतिमा के ऊपर फूल चढ़ाए जाएं और यहाँ पर हेट स्पीच दी जाए, तो ये जो कथनी और करनी का फर्क है, इसके ऊपर मैंने चर्चा की। मोदी जी 8 बार गए वहां पर, 8 बार में क्या अचीवमेंट थी? कोई एक एग्रीमेंट अगर पिछली 8 बार में हुआ तो मुझे बता दीजिए आप। और जहां तक बात कंपैरिजन की है कि दोनों देशों के बीच में अगर 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील जैसी डील अगर हुई तो वो कांग्रेस के समय पे हुई। और ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार को भी दांव पे लगाया, मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब ने कभी भी इस तरह का कोई टफ स्टैंड देश के लिए लिया हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।